नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। शेयर बाजार में दिख रहा है दबाव, लेकिन इंतजार है कमोडिटी बाजार के खुलने का और कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स आपको देंगे स्ट्रैटेजी। क्या करें आप। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया भी होगा सौदा आपका में। हमारे एक्सपर्ट एक तत्काल ट्रेड का स्टॉक आपको बताने वाला है, यानी एक इंट्राडे स्टॉक। समद चौहान की निफ्टी पर सलाह होगी। कौन से वो छोटे शेयर है जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। नितेश चक्र के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। अमित हरचिकर की ऑप्शन स्ट्रैटेजी 10:27 से ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आपके शेयरों पर प्रकाश काबा देंगे फटाफट सलाह 10:57 पर। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। कमजोर डॉलर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच बैठक से पहले सोने में तेजी बनी हुई है। रुपए में आज हमने देखा है कि 18 पैसे की कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है। इन सारे फिगर्स के सामने आज किस तरह की शुरुआत होती है, इस पर हमारी नजर है। तो खुल रहे हैं कमोडिटी बाजार और सबसे पहला चेक क्रूड का लेंगे कि किन लेवल्स पर हो रही है शुरुआत। तो दबाव में है क्रूड, 0.5% से ज्यादा के दबाव के साथ 3,314 के लेवल्स के साथ क्रूड लाल निशान पर खुल रहा है। सोना मजबूती दिखा रहा है, 126 अंक मजबूत 28,931 पर खुल रहा है सोना। चांदी में भी अच्छी मजबूती 42,367 का भाव फिलहाल। लेकिन प्राकृतिक गैस में अभी फिलहाल हम दबाव देख रहे हैं, 212 रुपए 90 पैसे के साथ खुल रहा है गिरावट यहां पर। बेस मेटल्स में कॉपर में दबाव के साथ हो रही है शुरुआत। मामूली गिरावट कॉपर में है, 384 रुपए 50 पैसे का भाव। एल्यूमिनियम भी आज गिरावट के साथ खुल रहा है बाजार में, 127 रुपए 30 पैसे की साथ शुरुआत होती हुई। लेकिन लेड में हम मजबूती देख रहे हैं, 150 रुपए से ऊपर बना हुआ है लेड और आगे बढ़ते हुए आज मजबूत शुरुआत लेड एमसीएक्स की। निकल में आज गिरावट के साथ हो रही है शुरुआत, 0.5% से ज्यादा की गिरावट निकल एमसीएक्स खुलते के साथ। तो बेस मेटल्स में मिली जुली शुरुआत देख रहे हैं। जिंक आज मजबूती के साथ खुल रहा है, 180 रुपए 30 पैसे पर शुरुआत होती हुई जिंक की। एक चेक एग्री कमोडिटीज का लेते हैं। सोयाबीन में दबाव 2,875 के लेवल्स के साथ खुल रहा है सोयाबीन। आज सोयाबीन एनसीडेक्स जो है वो लाल निशान में खुलते हुए। सरसों 3,925 के साथ यहां पर भी दबाव के साथ ही आज शुरुआत होती हुई नजर आ रही है अभी फिलहाल। तो सोयाबीन और मस्टर्ड दोनों को हमने देखा कि लाल निशान में खुले हैं, लेकिन ग्वार में तेजी है, 4,034 रुपए का भाव है और हरे निशान में ग्वार सीड की शुरुआत हो रही है आज के कारोबार में। तो खुल चुके हैं कमोडिटी बाजार और इस पर बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से, समझते हैं क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुंवरजी ग्रुप के रिसर्च हेड रवि दियोरा और साथ ही में ग्लोब कैपिटल के कमोडिटी रिसर्च हेड तरुण सत्संगी भी। तरुण गुड मॉर्निंग। आपसे पूछना चाहूंगी, क्रूड में हम फिर से देख रहे हैं गिरावट शुरू हो चुकी है, इस गिरावट में आपकी सलाह भी क्या है? हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। जो कल नाइट में EIA के वीकली इन्वेंट्री नंबर आए थे वो बेरिश थे, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था इन्वेंट्री नंबर घट कर आएंगे एंड सरप्राइजिंगली वो बढ़कर आए, जिनकी वजह से यूएस में जो स्टॉक प्राइस है वो रिकॉर्ड हाई लेवल पे पहुंचे हैं। एट द सेम टाइम यूएस का जो प्रोडक्शन है वो सिंस मई लास्ट ईयर प्रॉब्ली रफली 9% इंक्रीज हुआ है। नाउ इट इज वेरी क्लोज टू द लेवल विच वाज लास्ट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2015। तो सर्टेनली जो ओपेक और नॉन ओपेक कंट्री का स्टांस है कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा बैलेंसिंग का एक्ट करता हुआ है यूएस का राइजिंग प्रोडक्शन एंड सप्लाई लेवल। शॉर्टर टर्म में अनडाउटेडली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है टू द एक्सटेंट ऑफ $50, बट हमारा ऐसा मानना अंडरटोन मीडियम टू लॉन्गर में लॉन्गर साइड पर ही रहना चाहिए, फर्म ही रहना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में सर्टेनली करेक्शन देखा जा सकता है। तो सारे फैक्टर्स अभी तो यही इशारा कर रहे हैं कि इन्वेंट्री बिल्डअप क्रूड में नजर ही आ रही है। लेकिन तरुण, सोने पर आपका व्यू समझना चाहूंगी। यूएस फेड की कल बैठक की जो मिनट्स निकल कर आए हैं जिसमें क्लियरली एक टाइटनिंग की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है यूएस। ऐसे में सोना और चांदी, इसमें आपका व्यू क्या बन रहा है? सोने और चांदी के अंदर हमने देखा काफी अच्छा रहना पाया। फेड की जो मार्च मंथ की मीटिंग थी उसके बाद से टिल लास्ट वीक, उसके पीछे रीजन ये था मार्केट कहीं ना कहीं मार्च में परसीव कर रहा था कि अभी 3 मोर रेट हाइक्स होंगे, बट ऐसा कुछ सिग्नल फेड ने दिया नहीं। एंड मिनट्स में भी ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं आ रहा है कि वेदर दे आर गोइंग टू हैव 3 रेट हाइक फर्दर दिस ईयर और नॉट। तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं देयर वुड बी 2 रेट हाइक मोर दिस ईयर। अगर ऐसा है तो सर्टेनली गोल्ड को थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा।
अभी क्योंकि रिकवरी के बाद में टेक्निकल रेजिस्टेंस के पास गोल्ड सिल्वर के प्राइस आ चुके हैं। अगर $1265 के ऊपर गोल्ड के प्राइसेस जाएंगे तो नया रनअप चालू होगा एंड उसमें हम देखेंगे $1300 तक के प्राइस आएंगे। $1265 अगर डॉलर क्लियर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि प्राइस हमने देखा लास्ट 1 वीक के अंदर, अगर वो क्लियर नहीं कर पाता है तो सर्टेनली शॉर्टर टर्म में करेक्शन आएगा, बट अंडरटोन जो मीडियम टू लॉन्गर टर्म रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। इट इज द केस फॉर सिल्वर। $18.50 को क्लियर अगर करता है प्राइजेस तो फर्दर रैली देखेंगे, क्लियर नहीं करता है तो शॉर्टर टर्म में करेक्शन देखा जाएगा, बट ये भी लाइक गोल्ड मीडियम टू लॉन्गर टर्म में तेजी की तरफ ही रहेगा। और कुंवर ग्रुप के रवि देवरा भी मेरे साथ है। रवि, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? गुड मॉर्निंग। आज के दिन में लग रहा है कि तिलहन एज वेल एज मसाले पैक में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। वहाँ पे ऑयल सीड्स है, उसमें थोड़ा मुझे लग रहा है कि एक वॉलेटाइल कारोबार हो सकता है। आज मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन आरबीडी पाम ऑयल पे रहेगा। जिस हिसाब से आरबीडी पाम ऑयल एंड सीपीओ का जो स्प्रेड है अभी 23 रुपीज तक चल रहा है, लग रहा है कि स्प्रेड बढ़ेगा तो उसका आरबीडी पाम ऑयल को एक अच्छा बेनिफिट रहेगा, तो ये बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 538 एट अपसाइड 552 तक के टारगेट आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिलेंगे। सेकंड मेरा रिकमेंडेशन सरसों पे रहेगा। सरसों में लगातार वीकनेस बनी हुई है, तो लग रहा है कि ये शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है। 4000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके सरसों में सेल का रिकमेंडेशन है। एट डाउन साइड 3860 तक के इंट्राडे टारगेट के लिए सरसों में शॉर्ट करना बेहतर रहेगा। ओके, सो सरसों में शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। दूसरा पिक जो रवि का रहा है वो है पाम ऑयल में। दोनों ही एडिबल ऑयल्स पर रवि की नजर है। लेकिन रवि, आपने मसालों का भी जिक्र किया, इसमें आपको क्या पसंद आ रहा है स्पाइसेस में आज? मसाला पैक में मुझे सबसे बेहतरीन जीरा लग रहा है। जिस हिसाब से एक्सपोर्ट डिमांड है, जिस हिसाब से थोड़ी अभी सप्लाई साइड में दिक्कतें चल रही है, तो मेरा रिकमेंडेशन जीरा में बाइंग का रहेगा। जब तक 18,400 का लेवल ब्रेक नहीं होता ये तेजी बनी रहेगी। एट अपसाइड 19,000 तक के लेवल अप्रैल फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा व्यू है पूरे स्पाइसेस पैक में जीरा में बुलिश है, तो यहाँ पे बाई करना चाहिए। तरुण, बेस मेटल्स में कौन सा वो मेटल है जो आपको पसंद आ रहा है? कहाँ सलाह देंगे, किन लेवल्स पर है आपकी नजर? कॉपर और निकल हमको बेटर लगते हैं फॉर शॉर्टर टर्म। कॉपर 380 के आसपास बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 374 एंड नियर टर्म में 389 395 तक प्राइस आते हुए देखते हैं। एट द सेम टाइम निकल ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अक्यूमुलेट करना चाहिए। जी तरुण, बोलिए। बीच में लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तरुण, हाँ, तो निकल में आपने कहा, और कॉपर? कॉपर निकल में बाय करना चाहिए। निकल 660 655 के आसपास बाय किया जा सकता है। 685 का टारगेट रहेगा, 630 का स्टॉप लॉस। एट द सेम टाइम कॉपर 380 पे बाय रहेगा, स्टॉप लॉस 374 एंड टारगेट 389 395। तरुण, एक क्विक चेक रुपए पर आपकी स्ट्रैटेजी समझना चाहूंगी। आई थिंक नियर टर्म में अभी मार्केट रेंज बाउंड बिहेव करना चाहिए, क्योंकि रुपये हमने देखा है कि काफी ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है। 6480 65 50 वुड बी द रेंज इन विच रुपी शुड रिएक्ट इन कमिंग कपल ऑफ डेज। आई थिंक इसी रेंज में रहना चाहिए। धन्यवाद आप दोनों का ही। तरुण सत्संगी और रवि देवरा हमारे साथ थे। कमोडिटी बाजार के खुलते ही बता रहे थे किन लेवल्स पर हो आपकी नजर। आप दोनों का धन्यवाद। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इक्विटी बाजार का सारा एक्शन लेकर आएंगे। आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का एक तत्काल ट्रेड स्टॉक। साथ ही समित चौहान रहेंगे हमारे साथ, हमारे मार्केट एक्सपर्ट, जो आपको बताएंगे निफ्टी में कैसे बनाए दमदार स्ट्रैटेजी। बाजार में दिख रहा है भरपूर एक्शन, लेकिन बाजार के एक्शन के पहले आपके लिए एक जोरदार ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का।
आनंद राठी के जेट ठक्कर आज आपके लिए तत्काल ट्रेड का आइडिया लेकर आया है। खरीद की सलाह बलरामपुर चीनी में। लक्ष्य 161 पर हो नजर, स्टॉप लॉस 149 रुपए 50 पैसे पर लगाइए और बलरामपुर चीनी में लीजिए तत्काल ट्रेड यानी इंट्राडे के लिए खरीदिए। तो क्रेडिट पॉलिसी के अनाउंसमेंट के ठीक पहले आज बाजारों को हम नर्वस देख रहे हैं। गिरावट के साथ शुरुआत हुई और अभी भी सेंसेक्स लाल निशान में 73 अंकों के दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी 9,241 पर है, 24 अंकों का दबाव यहां पर है। मिड कैप इस नर्वसनेस से उबरने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन बेहद फ्लैट कारोबार, 8 अंकों की मामूली मजबूती। बैंक निफ्टी भी दबाव में नजर आ रहे हैं। हालांकि मार्केट ब्रेथ अभी पॉजिटिव जरूर बना हुआ है। 874 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं और इनके सामने 762 शेयर हैं जहां पर फिलहाल दबाव देखने को मिल रहा है। तो जितने भी रेट सेंसिटिव इंडाइसेस हैं वहां पर हम थोड़ा सा नर्वसनेस देख रहे हैं और वो लाल निशान में है। बैंकिंग के बारे में मैं बता चुकी हूं जहां हमें दबाव दिख रहा है। इसके अलावा कैपिटल गुड्स भी आज लाल निशान में ही कारोबार करते हुए यहां पर दबाव नजर आ रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी अभी फिलहाल दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। एफएमसीजी, हेल्थ केयर, इन सब में लाल निशान में कारोबार हो रहा है और आज मेटल के पॉकेट से भी बाजार को दबाव ही देखना पड़ रहा है। तो आगे बढ़ने वाले कुछ शेयर्स हैं और आपके सामने रखते हैं। बजाज ऑटो, भेल, एक्सिस बैंक, रिलायंस वन ऑफ द टॉप गेनर्स बना हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा, यहां से मजबूती आ रही है। आज बाजार में दबाव में मेटल, जैसा मैंने कहा, इसमें हिंडाल्को है जो आज दबाव क्रिएट कर रहा है बाजार में। अदानी पोर्ट, भारतीय एयरटेल, HUL। सौदा आपका में मेरे साथ एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट अमित चौहान जुड़ चुके हैं। अमित, गुड मॉर्निंग। क्रेडिट पॉलिसी के ठीक पहले हम निफ्टी को थोड़ा नर्वस देख रहे हैं, साथ ही बैंक निफ्टी भी नर्वस ही नजर आ रहे हैं। आपका नजरिया क्या है? टेक्निकल चार्ट पर अभी आप किन लेवल्स पर नजर बनाए हुए हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, लास्ट 3 महीने में मार्केट में एक रिलेंटलेस रैली आई है विदाउट एनी मेजर करेक्शन। हम जब भी देखते हैं निफ्टी 100-150 पॉइंट करेक्ट होता है, वहां से एक स्ट्रांग रिकवरी देखते हैं और रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड देखते हैं। तो डे बाय डे हम न्यू हाइज बनाते जा रहे हैं, तो एक स्ट्रांग अप ट्रेंड का एक साइन होता है। और मोर इम्पोर्टेंटली अगर हम देखें तो लास्ट 2-3 महीनों से जो बेस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। सो लास्ट मंथ ये 8800, 8900 के आसपास था, जो अभी 9000, 9050 के आसपास आ गए। तो वो काफी एक स्ट्रांग साइन माना जाएगा, क्योंकि 9000 जो पहले एक इम्पोर्टेंट लेवल था वो अभी एक अच्छा खासा सपोर्ट बन गया। तो ये एक स्ट्रांग अप ट्रेंड है। मेरे ख्याल से यहाँ पे हम बहुत जल्दी हम कोई मेजर करेक्शन नहीं देखने वाले और एक्सटेंशन ऑफ रैली बहुत जल्दी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे यस, इन बिटवीन आपको एक ऐसे थोड़े बहुत फ्लैट सेशन दिख सकते हैं, थोड़े करेक्टिव मूव देख सकते हैं, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉशियस होने की जरूरत नहीं है। हर एक डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। जो टारगेट्स, इमीडिएट टारगेट्स है 9400, 9500 के, वो अभी भी हमारे मेंटेन्ड है। ये पोजिशनल टारगेट्स है। सिर्फ अभी स्टॉप लॉस हम ऊपर की तरफ करते जा रहे हैं। अभी इमीडिएटली 9190 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। तो यहाँ पे भी अगर किसी को बाइंग करनी है तो मेरे ख्याल से 9190 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मान के यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। ओके, सो लॉन्ग रहने की सलाह निफ्टी में, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी। समझ साथी में बैंक निफ्टी आज 31 अंकों का भी फिलहाल हम दबाव देख रहे हैं। आपका व्यू क्या है? देखिए, बैंक निफ्टी एक आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स है। लास्ट 2-3 महीनों में हमने शार्प सर्ज देखी है और जो निफ्टी में रैली देखी है, ऑब्वियसली बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन इसमें काफी हेवी रहा है। अगर इसके हम कंस्टिट्यूएंट्स देखें, HDFC बैंक, यस बैंक, ICICI, एक्सिस, सबने अच्छे खासे परफॉर्म किया है। HDFC, यस बैंक तो उनके ऑल टाइम हाइस के आसपास चल रहा है। ICICI बैंक में भी अच्छी खासी रिकवरी आई हुई है। तो हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा और यहाँ से और कई बड़े लेवल हम देखने वाले। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव बायस से ही ट्रेड करना चाहिए। नियर टर्म में हम 22,000, 22,200 के बैंक निफ्टी में लेवल्स देख रहे हैं और अभी 21,200, 21,300 के आसपास हमें काफी स्ट्रांग सपोर्ट जोन दिख रहा है। और अब नजर डालते हैं कि स्मॉल कैप कॉर्नर में किस तरह का एक्शन है। फिलहाल पॉजिटिव टेरिटरी में स्मॉल कैप नजर आ रहे हैं। मेरे साथ में सहयोगी वरुण दुबे जुड़ चुके हैं बताने के लिए कैसा एक्शन है यहां पर। देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स आपको हरे निशान में जरूर दिखाई देगा, लेकिन सुबह से ही काफी वॉलेटाइल है और क्रेडिट पॉलिसी के पहले दरअसल काफी वॉलेटाइल स्मॉल कैप इंडेक्स भी देखने मिल रहा है। कोई डिसाइसिव मूव स्मॉल कैप इंडेक्स में आज देखने नहीं मिल रहा है।
स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो ब्रह्मपुत्र इंफ्रा जैसे काउंटर्स में आज अच्छी खासी गेंस देखने मिले। दरअसल असम सरकार से इस कंपनी को 45 करोड़ का ऑर्डर मिला है, उसके चलते 15% का उछाल इसमें देखने मिला। और गैलेंट इस्पात इस काउंटर में 20% के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। दरअसल यूपी सरकार मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए इसकी जमीन ले सकती है और उसी के वही खबरों के चलते इस काउंटर में आज काफी दबाव है। वहीं आज एक सेक्टर जो क्रेडिट पॉलिसी के चलते काफी बस कर रहा है वो है रियल एस्टेट सेक्टर। छोटे मझोले स्टॉक्स को अगर आप वहां देखें तो अच्छी खासी तेजी है। अंसल प्रॉपर्टीज 6% के आसपास की तेजी, यूनिटेक, पेनिनसुला लैंड, इन सभी काउंटर में अच्छे खासे गेन से 3 से 6% के आसपास की तेजी है। वहीं आज एक सेक्टर जिसे हम सेक्टर ऑफ द डे कह सकते हैं वो है रेलवे सेक्टर। दरअसल कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी को सेटअप करने के लिए। उसके चलते जितने भी रेलवे स्टॉक्स है उनमें आज आप काफी तेजी देखेंगे। स्टोन इंडिया इनमें सबसे बड़ा गेनर है, करीब 15% के आसपास की तेजी। कर्नेक्स, माइक्रो, सिमको जैसे काउंटर में 5% के आसपास की तेजी है। अक्रॉस द बोर्ड आप जितने भी रेलवे स्टॉक्स निकाल के देख लीजिए, आज आपको वहां तेजी ही देखने मिलेगी। इसके अलावा चाय के स्टॉक्स में आज अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। मैक्लोइड रसल को अगर आप देख ले तो 3% के आसपास की तेजी इसमें है। जयश्री टी में करीब 3.5% के आसपास की तेजी है और हैरिसन में भी करीब 2% के आसपास की तेजी आज की ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रही है। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है उसमें सबसे आगे एबी मनी का काउंटर है। आपको याद होगा कल भी ये 20% के अपर सर्किट पे था, आज भी 20% के अपर सर्किट पे लॉक है। ग्लोबल ऑफशोर 10% की आज तेजी देखने मिल रही है, लेकिन 3 दिनों में अगर आप देखें तो इस काउंटर में करीब 32-33% के आसपास के गेंस देखने मिले, यानी कि एक तरफा रैली ये काउंटर दिखा रहा है। मैस्टेक में अच्छी खासी तेजी 11% के आसपास। फ्यूचर ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स है उनमें आज अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। फ्यूचर मार्केट नेटवर्क उन्हीं में से एक 5% के आसपास की तेजी और कहीं ना कहीं छोटे मझोले इंफ्रा स्टॉक्स में भी आज खरीदारी है। तो जीटीएल इंफ्रा में देख लीजिए करीब 8% के आसपास के गेंस देखने मिल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी काउंटर्स है जहां गिरावट है, उसमें मद्रास फर्टिलाइजर का काउंटर शामिल है। सर्किट फिल्टर में बदलाव किया गया इस काउंटर के, उसके चलते आज 5% के आसपास की गिरावट। टाटा, टेली और प्रतिभा इंडस्ट्रीज ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जिनमें आज अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बिकवाली हावी है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे ब्रेक के बाद समित चौहान की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे। चलते समित चौहान के पास क्योंकि समित आपके लिए लेकर आए 2 शानदार ट्रेडिंग टिप्स। समित, ओवर टू यू। देखिए प्रियंका, ऑफ लेट हमने एक अच्छी खासी मूव देखी है मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंकिंग स्पेस में। लास्ट 2-3 वीक से पीएनबी, यूनियन बैंक, ओबीसी हमारे प्रिफर्ड पिक रहे हैं। बट कल जैसे प्राइस एक्शन हमने कैनरा बैंक में देखी है, इट हैज सर्टनली कॉट आ रहा है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा है हर्डल से 310 के, और आज हम फॉलो अप बाइंग देख रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे बाइंग की सलाह होगी 330 के टारगेट के लिए। लास्ट 15-20 मिनट में थोड़ी इसमें एक अच्छी खासी मूव आई है, तो मैं स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट करना चाहूंगा। 301 का अभी स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 330 का होगा। सेकंड बाय बजाज ऑटो में होगा, जिसपे हम लास्ट 3 वीक से काफी ऑप्टिमिस्टिक स्टांस मेंटेन कर रहे हैं, बट स्टॉक ने वैसे प्राइस एक्शन नहीं दिखा है। इनफैक्ट इसने अंडर परफॉर्म किया है, बट कहीं ना कहीं 2750, 2760 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से इसने आज अच्छी खासी रिकवरी देखी है। तो यहाँ पे भी एक बाइंग की सलाह मेंटेन रहेगी। 3030 का टारगेट रहेगा और 2748 का स्टॉप लॉस होगा। धन्यवाद समित, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और इसी के साथ वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन यानी एफएनओ बाजार का सारा एक्शन लेकर आएंगे सीएनबीसी आवाज के रिसर्च हेड आशीष वर्मा। उनके साथ जुड़ेंगे मितेशशक्कर.com के मितेश शक्कर और A+ एनालिटिक्स के अमित हर्चेकर। बाजार में कमजोरी, सेंसेक्स निफ्टी 4.5% कमजोर। मेटल और एफएमसीजी शेयरों में ज्यादा बिकवाली। कमजोर बाजार में भी बजाज ऑटो बना निफ्टी का टॉप गेनर। ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने रेटिंग अंडरवेट से बढ़ाकर ओवरवेट की, लक्ष्य 30% बढ़ाया। शोभा में आज भी तेजी जारी। ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग की, लक्ष्य 360 से बढ़ाकर 425 रुपए किया। रिफॉर्म के ऐलान से रेल शेयरों में तेजी। कैबिनेट की तरफ से रेल विकास प्राधिकरण को मिला ग्रीन सिग्नल।
सस्ते कर्ज के लिए करना होगा और इंतजार। आज 2:30 बजे आने वाली क्रेडिट पॉलिसी में दरें घटने की उम्मीद नहीं। और प्रधानमंत्री आवास योजना से बढ़ेगी प्रॉपर्टी की डिमांड। एचडीएफसी की एमडी रेणु सूद कर्नाड ने कहा, आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं प्रॉपर्टी के दाम। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। आज इस शो में आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800209789 पर फोन कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 7045220000 पे व्हाट्सएप करें। कोशिश होगी इस शो के दौरान अगले आधे घंटे में आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेरी सॉल्व करें और इसमें हमारी मदद करेंगे MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट अमित हरचेकर। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। लेकिन गुरुवार की सुबह है, पहले इंडियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मोमेंटम, आज उस मोमेंटम पे ब्रेक लगता हुआ आपको याद होगा। भारतीय बाजार तगड़ा उछाल के साथ कामकाज करता और इस समय सुबह सुबह 0.5% के आसपास के दबाव के साथ ट्रेड्स होते हुए निफ्टी 9250 के नीचे 9234 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ। और ये दबाव बना है वो ग्लोबल संकेतों से और खासतौर पे यूएस मार्केट्स में जब वो फेड मिनट्स आए, यानी कि पिछली फेड पॉलिसी जो थी, मीटिंग जो थी, उसका जो ब्यौरा सामने आया, वो दिक्कत की बात है। वहां पे ऑफिशियल्स मानते हैं कि जो $4.5 ट्रिलियन की बैलेंस शीट है यूएस फेड की, उसको अब अनवाइंड करने का, आसान शब्दों में बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम को अब धीरे धीरे खत्म करने का समय है। तो अब तक जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को, ग्लोबल प्राइसेस को लिक्विडिटी ड्राइव कर रही थी, उस पर एक क्वेश्चन मार्क। इसीलिए ये इशू, इसीलिए दबाव। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था फेड का अमेरिकन मार्केट्स के वैल्यूएशंस को लेकर, ओवर वैल्यूड नजर आते हैं और फेड आमतौर पर हिस्टोरिकली ऐसे समूहों पे सही पड़ा है, तो इसलिए थोड़ी सी नर्वसनेस थी। कल अमेरिका में डाउ 190 पॉइंट के उछाल के साथ कामकाज कर रहा था और इस फेड मिनट्स के रिलीज होने के बाद 45 पॉइंट नीचे बंद हुआ। 235 पॉइंट का दिन के दौरान स्विंग आया था। तो वहां से एशिया का मूड बिगड़ा और इसीलिए हमारी भी सुस्त कमजोरी के साथ चाल। लेकिन दबाव ज्यादा नहीं है, महज 0.5% की प्रेशर की मैं बात कर रहा हूं इस समय। और आज का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है, गुरुवार है और आज क्रेडिट पॉलिसी का दिन है। तो 2:30 बजे वो क्रेडिट पॉलिसी आएगी जब ये सेशन खत्म होने जा रहा होगा और साथ साथ आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। ऐसे में रणनीति क्या हो, अपने दोनों एक्सपर्ट से बातचीत की शुरुआत करते। पहले मितेश आप बताएं, निफ्टी पे क्या कॉल होगा? ये अब तक कोई भी कंसोलिडेशन, कोई भी प्रेशर में अगर मैंने हिम्मत करके खरीदारी करी होती सर, तो मुनाफा हाथ आया था। क्या इस बार भी एक सिमिलर एक्सपेक्टेशन रख के खरीद डालूं या दूर रहूं? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आई थिंक 9190 का लेवल टेक्निकली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं निफ्टी का अप्रोच करना चाहूंगा तो बाय करना चाहूंगा 9190 के आसपास। तो 9220 9215 एक अच्छा रेंज रहेगा निफ्टी में बाय करने का। आप करीबन वहां से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लें। और अगर ये लेवल्स नहीं टूटते तो जैसा कि आपने बताया कि जो आपने जब भी गिरावट में खरीदारी करी, आई थिंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी काफी अच्छी प्ले आउट हुई है। तो सपोर्ट के पास आप 30 पॉइंट स्टॉप लॉस से बाय करें। अगर ये नहीं टूटता है सपोर्ट, जिसके भी चांसेस काफी अच्छे हैं, तो 9350 9325 से 50 के बीच की रेंज आपको शायद आने वाले कुछ दिनों में दिख सकती है। 9190 का लेवल टेक्निकली देखें, अगर वो लेवल टूटता है तो कुछ कंसोलिडेशन और हो सकता है। ओके, अमित, आज बैंक निफ्टी एक्सपायरी का दिन, इंपॉर्टेंट दिन है बैंक्स के लिए आज से जब वो क्रेडिट पॉलिसी अनवील होगी। हालांकि आप सबको अपफ्रंट बता दूं, स्टेटस क्यो, यानी कि शायद दरों में कोई बदलाव ना हो, लेकिन लिक्विडिटी को कर्व करने के लिए कोई मेजर्स अनाउंस हो सकते हैं, वो एक दिक्कत की बात है। तो हमें ऐसे में बैंक निफ्टी में किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं, क्या रणनीति वहां पर हो, कोई ट्रेड बनता है क्या सर इस समय? देखिए, व्यू बैंक निफ्टी पे काफी पॉजिटिव है। उसका रीजन ये है कि जो रैली हुई है मार्केट में 21,300 के बाद, उसमें कोई फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप नहीं दिखाई दिया है। रैली इज मेनली ड्रिवन बाय शॉर्ट कवरिंग एंड इसी कारण जो मार्केट में पोजीशंस है काफी लाइट है, काफी कॉशन स्टांस मार्केट में मेजर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ले रहे हैं। इसी कारण हमें लग रहा है बैंक निफ्टी का जो टारगेट है हमारा अराउंड 22,350 वो अभी भी इंटैक्ट है। तो हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि इस लेवल पे भी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स आप बाय करें। आपका स्टॉप लॉस होगा 21,300। हमारा एक्सपायरी का कैलकुलेशन बैठ रहा है कि एक्सपायरी अराउंड 21,850 टू 21,900 पे होनी चाहिए। तो मूड बदला नहीं है, दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के ही मौके हैं। निफ्टी में भी गिरावट में खरीदारी करके चलें, बैंक निफ्टी भी एक्सपायरी यहां से ऊपर के लेवल्स पे नजर आ रही है, तो मूड अच्छा है, दोनों चीजों में खरीदारी करने के मौके होंगे। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले दिल्ली चलेंगे। संजीव चौधरी साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। संजीव जी, हाय, गुड मॉर्निंग। सवाल पूछें सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। यस सर।
सर मेरा क्वेश्चन है, बेसिकली मैंने रिलायंस कैपिटल का एक लॉट बाई किया हुआ है 627 से एंड वन लॉट इंडिया सीमेंट 167 से। व्हाट शुड आई डू नाउ? रिलायंस कैपिटल और इंडिया सीमेंट दोनों के लॉट्स में आपकी स्क्रीन पे हल्के नुकसान के साथ इस समय हो रहा है ट्रेड। जो इनकी पोजीशन थी उस पर दबाव है थोड़ा सा। अमित, क्या करना चाहिए इन दोनों ही, रिलायंस कैपिटल और इंडिया सीमेंट्स? क्या लग रहा है सर, किस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं और इनके लिए चौधरी साहब के लिए क्या कॉल होगा? रिलायंस कैपिटल का तो टारगेट 624 का है और हमें लग रहा है जिस हिसाब से डिक्लाइन में वॉल्यूम्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं 625 की आने की प्रोबेबिलिटी क्लोज टू 70% है। तो सलाह होगी कि लॉन्ग पोजीशंस मेंटेन रखें लेकिन 625 पे एग्जिट करें। इंडिया सीमेंट में भी व्यू काफी पॉजिटिव है क्योंकि रीजन पूरा सीमेंट पैक में हमें काफी लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रही है। हमारा जो लक्ष्य है इंडिया सीमेंट में अराउंड 169.5 है। इसमें भी आप पोजीशंस होल्ड रखें फ्यूचर्स में, हालांकि 160 का स्टॉप लॉस रखें क्योंकि ये इंडिया सीमेंट पैक में सबसे वोलेटाइल स्टॉक है। तो संजीव जी, आपने जो दो पोजीशंस ले रखी हैं, अमित मानते हैं दोनों ही अच्छे स्टॉक्स हैं और दोनों में ही होल्ड करके चले अपनी पोजीशंस को। चलिए दिल्ली से फरीदाबाद चलते हैं और आशु जुड़ रहे हैं मेरे साथ। आशु, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या सवाल है सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछे। सर मैंने सन फार्मा एक शॉर्ट कर रखा है 692 शॉर्ट कर रखा है। अच्छा मितेश, आप बताएं ये चार्ट्स पे सन फार्मास्यूटिकल्स कैसा लग रहा है? क्या अभी भी कुछ डाउनसाइड रिस्क खुलती है? इनके लिए कॉल क्या होगा सर? तो आई थिंक ये स्टॉक फिलहाल एक वोलेटाइल रेंज में नहीं है, थोड़ा सा अपवर्ड बायस के साथ ट्रेड करने के बाद करेक्टिव डिक्लाइन में जा रहा है। तो एक तो ये कि आप अपनी पोजीशन पे अपने भाव का स्टॉप लॉस लगा लें और 680 का एक 679 680 का अच्छा सपोर्ट है, वहां पे आप काटने की ट्राई करें पोजीशन को। थोड़ी गिरावट अगर का सीन और बढ़ेगा अगर 679 नीचे क्लोजिंग आता है, परंतु वो कह पाना अभी मुश्किल है। अगर क्लोजिंग आता है तो फिर आप अगर आज ही आपको लगता है कि वीकनेस आ रही है, 679 तोड़ता है, साथ में निफ्टी 9190 तोड़ता है, तो मे भी आपको यहाँ पे और थोड़ी डिक्लाइन मिल जाएंगे जो कि करीबन 660 तक के लेवल्स तक की होंगी। तो लाइकलीहुड है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा डिक्लाइन और मिल सकता है सर आपको। अब सूरत चलते हैं, गुजरात, और मुकेश जी मेरे साथ जुड़ते हुए। मुकेश जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास एक आरकॉम का लॉट है अप्रैल फ्यूचर, लॉन्ग किया हुआ है। हाँ लॉन्ग किया हुआ है 38 रुपीज पे। 38 पे लॉन्ग किया हुआ है, 2-2.5 रुपए के आसपास के मुनाफे भी बैठे हुए हैं। अमित बताएं, आरकॉम क्या लग रहा है, कैसी पोजीशन बिल्डअप हो रही है सर? क्या कॉल होगा इस स्टॉक को लेकर? इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए स्टॉक में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है लेकिन 41 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है, तो सलाह होगी कि थोड़ी ऊपरी लेवल पे पोजीशन काट लें। वापस दिल्ली, और दिल्ली पे हमारे साथ विकास अब जुड़ते हुए। विकास गुड मॉर्निंग, सवाल पूछें। विकास जी आवाज आ रही है? चलिए मेरे ख्याल से उनको आवाज नहीं आ रही है। विकास आ रही है आपको आवाज शायद। विकास सवाल पूछें। हाँ जी सर, मैंने एक कोल इंडिया का मैंने पुट लिया है 290 रुपीज का 4.8 रुपीज पे। और मैंने केन इंडिया का फ्यूचर लिया है 305 पे। केन इंडिया का फ्यूचर लॉन्ग किया हुआ है। हाँ जी, क्या करना चाहिए? मितेश आपसे कोल इंडिया को लेकर तमाम फंडामेंटली भी कुछ क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं उनकी कोल की क्वालिटी को लेकर। तो स्टॉक कल दिन के लोस पे बंद हुआ था, क्या यहां से और प्रेशर देखने को मिलेगा? और केन इंडिया चार्ट्स पे कैसा लगता है, ये विकास को बताएं सर। कोल इंडिया आई थिंक मेरा एक सुबह सेल कॉल भी था। आई थिंक इसमें गिरावट के चांसेस काफी अच्छे हैं। 275 तक का टारगेट मैं देख रहा हूं, तो आप पुट को डेफिनेटली होल्ड करें और जब स्टॉक 275 276 7 के आसपास आ जाए वहां पे आप अपने पुट ऑप्शन को बुक करने की ट्राई करें। और दूसरा स्टॉक कौन सा था सर? केन इंडिया। केन की अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक में काफी ओवरबॉट सिचुएशन है और थोड़े से करेक्शन के सीन बन सकते हैं, क्योंकि जनरली इतना ओवरबॉट होने के बाद स्टॉक एक पुल बैक दे सकता है अपने मूविंग एवरेजेस तक। तो सजेस्ट करूंगा कि आप 300 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को होल्ड करें। अगर वो कैश में लेवल टूटता है तो आई थिंक एक बार निकल जाए स्टॉक में से, थोड़ी गिरावट या पुल बैक आने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। 300.5 के अपने स्टॉप लॉसेज, ये कैश लेवल की बात कर रहे हैं मितेश, उन लेवल्स के आसपास अगर आए तो फिर अपनी पोजीशन को अनवाइंड कर लें, अदरवाइज होल्ड करें केन इंडिया को भी। बिहार में गया चलते हैं और राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ते हुए। राहुल जी हाय, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछें सर। मॉर्निंग सर, मेरे पास 2 लॉट है, नहीं 2 स्टॉक है सर। एक कॉलगेट है 1016 पे लिया है मैंने। हाँ? और एक अदानी पोर्ट है, आज लिया है 355 पे अप्रैल फ्यूचर। अदानी पोर्ट और कॉलगेट दोनों लॉन्ग किए हैं सर आपने, अप्रैल फ्यूचर्स।
क्या करना चाहिए अमित? वैसे राहुल जी ने तो सवाल पूछ लिया, लेकिन आप सब जो बाकी लोग सुन रहे हैं एक एक स्टॉक पूछें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत कर पाए। लेकिन चलिए, राहुल जी का सवाल कोलगेट को लेकर और अदानी को लेकर, सर अदानी पोर्ट्स क्या कॉल होगा अमित? देखिए, अदानी पोर्ट्स पे इतना व्यू पॉजिटिव नहीं है, तो उस पर एक एग्जिट की सलाह होगी इवन करंट लेवल्स पे। लेकिन कोलगेट पामोलिव में यहाँ से 4% की रैली अभी भी इंटैक्ट है, तो उससे आप होल्ड करें। तो आप कह रहे हैं अदानी पोर्ट से एग्जिट करें, कोलगेट को बनाए रखें, होल्ड करें? बिल्कुल ठीक है। पूर्णिया से, ये मेरे ख्याल से एक व्हाट्सएप एसएमएस के तौर पे सवाल आया है। पूर्णिया से रंजन सिंह का सवाल है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक लॉट ले रखा है 64 रुपए 50 पैसे पे, तो ये इस समय 67.55 पे कामकाज, तो ऑलमोस्ट 3 रुपए के आसपास का फायदा हो रहा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी के फ्यूचर्स में इनको। मितेश, क्या करना चाहिए? जेएसडब्ल्यू एनर्जी चार्ट्स पे कैसा लगता है सर? यहां से और अपसाइड अप्रैल के वायदा सीरीज में मिल सकता है क्या? ये एक्चुअली इस पे कल आशीष जी बाय कॉल था और स्टॉक कल भी बढ़ा और आज भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। आई थिंक 69 के आसपास इसका 200 एवरेज है कैश में, और आज का इंटरडे हाई अराउंड 68-60 का है कैश में। तो आई थिंक उस लेवल के आसपास आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के व्यू से लिया है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज पोजिशनली मेरा व्यू काफी ज्यादा पॉजिटिव है यहाँ पर। मुझे लगता है कि स्टॉक शायद अप्रैल सीरीज में 73 और उसके ऊपर 76 तक भी जा सकता है, तो आप इसमें बने रहें। जो स्टॉप लॉस मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो होगा करीबन 65 हाफ के नीचे का, तो आपकी प्राइस से फिर भी 1 रुपये ऊपर रहेगा, परंतु चांसेस कम है कि स्टॉप लॉस लगेगा और इवेंचुअली शायद 200 एवरेज के आसपास एक दो दिन अटकने के बाद ये स्टॉक 73 और फिर 76 की तरफ पड़ेगा। तो काफी पॉजिटिव व्यू है यहाँ पर, बने रहे स्टॉक में। तो रंजन जी, अगर आप सुन रहे हो, मेरे ख्याल से मितेश यार आपकी कॉल पे उन्होंने लिया होगा, बातचीत नहीं हो पाई साइडली उनके साथ, लेकिन हाँ रंजन जी अगर आप सुन रहे हैं 64.50 की आपकी बाय है, 65.50 पे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें, अच्छे अपसाइड्स ये फ्यूचर आपको दे सकता है। यहां पे एक ब्रेक लूंगा, मेरे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, सवाल जवाब के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। और अब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हमने कॉल लिया था, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, इनकी टॉप पिक्स, टॉप रिकमेंडेशंस क्या है, ये भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इससे पहले जब मैंने मार्केट का चेक लिया था तब 92-95 तक का लो था और उसके अब नीचे हम कामकाज कर रहे हैं। अचानक प्रेशर आता हुआ, फ्रेश लोज है दिन के जिस पे अब इंडियन मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट निफ्टी पे 0.5% की कमजोरी। लेकिन चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या है, पहले तो अमित के पास चलते हैं। अमित ये बताएं ऑप्शन स्ट्रैटेजी आज की क्या होगी, फिर उसके बाद मैं आप लोग की ट्रेडिंग कॉल्स लूंगा। देखिए, जो स्टॉक में सरप्राइज लॉन्ग बिल्डअप हुआ है वो है अराउंड येस बैंक में। इसमें हमें लग रहा है कि आपको 1580 का कॉल ऑप्शन इसमें लेना चाहिए, जिसकी वैल्यू अराउंड 31 रुपीज है। आपको स्टॉप लॉस रखना है 10 रुपए का, और हमारा जो लक्ष्य है स्टॉक में अराउंड 1650, जिससे कि इसकी वैल्यू एटलीस्ट 80 to 90 रुपीज बननी चाहिए। सडन बाइंग के वजह से ही हमारा डिसीजन है, क्योंकि डेटा जो 2-3 दिन पहले तक न्यूट्रल था, कल ही इसमें काफी स्ट्रांग एक्शन हुआ है, तो हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में काफी रैली आने वाली है। तो येस बैंक का 1580 का कॉल ऑप्शन खरीदें 31 रुपए के आसपास, और 80 का टारगेट अमित को नजर आता है। मितेश, आपके ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए सर? भारत फोर्ज आई थिंक एक ऐसा स्टॉक है जिसने थोड़ा पॉजिटिव न्यूज के साथ ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे बाइंग करना चाहूंगा 1080 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, और 1150 के टारगेट देखें। और दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है BEML, यहाँ पे बाय करें 1365 का स्टॉप लॉस लगा के, और 1425 तक के टारगेट देखें। ओके, तो भारत फोर्ज और BEML दोनों में खरीदारी करने की सलाह, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर जो मितेश सुझा रहे हैं। अमित, आपके ट्रेडिंग आइडियाज? देखिए, पहले क्योंकि हमारा व्यू सीमेंट पे काफी पॉजिटिव है, हमारा उसमें टॉप पिक है अल्ट्राटेक सीमेंट। हम सजेस्ट कर रहे हैं कि इस लेवल पे आप अल्ट्राटेक सीमेंट का फ्यूचर्स खरीदे। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 3985, लक्ष्य अराउंड 4250 का बनता है। दूसरा जो ट्रेड है वो कोटक बैंक में है, इसमें भी काफी अच्छी लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दी है अराउंड 870 के लेवल से। हम सजेस्ट कर रहे हैं इस लेवल पे भी आप लॉन्ग फ्यूचर्स इनिशिएट करें। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 860, हमारा शॉर्ट टर्म लक्ष्य 930। एंड तीसरा जो कॉल है वो जिसमें हम शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है HDFC बैंक फ्यूचर्स में। इसमें काफी शॉर्ट बिल्डअप पिछले 3 दिन में दिखाई दिया है, तो हमें लग रहा है कि इसमें एक शॉर्ट कवरिंग की रैली ड्यू है। सो हमें लग रहा है कि स्टॉक में अराउंड 4 to 5% की
उछाल आ सकती है। तो इसमें सजेशन है कि 1400 के स्टॉप लॉस से HDFC बैंक का फ्यूचर्स खरीदे और हमारा लक्ष्य है इसमें 1480 to 1485। अरे वाह, तो सारे कॉल जो इस समय आते हुए सारे बाय साइड के रिकमेंडेशंस हैं। येस बैंक का 1580 का कॉल खरीदें, भारत फोर्ज और BEML खरीदें, और वायदा में अल्ट्राटेक सीमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक, इन तीनों में बाय साइड की पोजीशन इनिशिएट करने के कॉल्स आते हुए। छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर से सवाल जवाब के सिलसिले को रिज्यूम करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और बैंक निफ्टी 1/4% कमजोर है, लेकिन मैं वायदा में गिरने वाले स्टॉक्स देख रहा था, और आज क्रेडिट पॉलिसी से पहले बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में अब अच्छा खासा क्रैक बढ़ता हुआ। उज्जीवन 4% नीचे, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन 3.5% का दबाव, मुथूट फाइनेंस 2.25% की कमजोरी, IRB इंफ्रा, ये इंफ्रा कंपनी जो कि रेट सेंसिटिव 2% का दबाव, साउथ इंडियन बैंक 1.5 से 2% की कमजोरी। तो अब वो जो पिटाई होने शुरू हुई है वो उस पॉकेट की है जो ज्यादा रेट सेंसिटिव्स है, तो ये दिक्कत की बात। भारतीय बाजार अब तो आधे परसेंट से कम ही 90 to 28 के लेवल्स हैं, तो लोस से कुछ रिकवरी करने की निफ्टी में कोशिश होती हुई। लेकिन चलिए अब पुणे चलते हैं और मयूर जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मयूर जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सर ये मैंने टाटा स्टील का 480 पे फ्यूचर लिया था, तो वो अभी ट्रेड कर रहा है 487 पे, तो क्या करूं मैं, निकल जाऊं या रुको? क्या करना चाहिए अमित बताएं। टाटा स्टील 7 रुपए 7.5 रुपए का फायदा हो रहा है, निकल जाएं क्या या बने रहें? देखिए हमें लग रहा है 510 तक इसमें एक अटेम्प्ट हो सकता है, तो स्ट्रैटेजी होगी आप 480 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर्स होल्ड करें। 510 एक राइट लेवल होगा जहां पे आप अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अच्छे खासे अपसाइड अभी मयूर जी और आने वाले हैं, बने रहे अपनी पोजीशन में। हेक्सावेयर पे सवाल है लवीश का। लवीश हाय, गुड मॉर्निंग सर, सवाल क्या है? लिया हुआ है आपने हेक्सावेयर क्या? सर गुड मॉर्निंग, मैंने हेक्सावेयर का एक लॉट लिया हुआ है सर 218 के प्राइस पे। सर प्राइस नीचे, तो मुझे क्या करना चाहिए? कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ? का सर टेक्निकल में देखता हूँ, थोड़ा उसका सपोर्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे मेरे को और बाय करना चाहिए क्या? तो आप तो जब टेक्निकल के बारे में जानते हैं तो स्टॉप लॉस लगाया था क्या नहीं लगाया था सर? सर 211 का ही रखा हुआ है। 211 तो स्टॉप लॉस के आसपास है। अच्छा मितेश क्या करना चाहिए? हेक्सावेयर स्टॉप लॉसेस सही है 211 के लेवल्स पे, ये खुद भी कुछ टेक्निकल पढ़ते लिखते हैं तो कुछ जानते हैं। एक्चुअली मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर होता, 218 पे ट्रेड तो ठीक था, 213.50 का स्टॉप लॉस होता, तो वो ट्रिगर हो चुका है मेरे हिसाब से। आप निकल जाए सर इसमें 213.50 214 के नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और उसकी वजह से आई थिंक इसमें गिरावट बढ़ सकती है, और नीचे में 204 205 तक के लेवल्स तो आराम से देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। ओके चलिए मितेश अमित आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। और यहाँ पर फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद प्रियंका संभव हमारे साथ वापस लौटेंगी, तो लेकर आएंगी फटाफट सलाह शेयरों पर प्रकाश गाबा के साथ। बाजार में कमजोरी बढ़ी, सेंसेक्स निफ्टी 0.25% से ज्यादा कमजोर, मेटल और FMCG शेयरों में ज्यादा बिकवाली। कमजोर बाजार में भी बजाज ऑटो बना निफ्टी का टॉप गेनर। ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने रेटिंग अंडरवेट से बढ़ाकर ओवरवेट की, लक्ष्य 30% बढ़ाया। शोभा में आज भी तेजी जारी, ब्रोकरेज हाउस JP मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग की, लक्ष्य 360 रुपए से बढ़ाकर 425 रुपए किया। रिफॉर्म के ऐलान से रेल शेयरों में तेजी, कैबिनेट की तरफ से रेल विकास प्राधिकरण को मिला ग्रीन सिग्नल। सस्ते कर्ज के लिए करना होगा और इंतजार, आज 2:30 बजे आने वाली क्रेडिट पॉलिसी में दरें घटने की उम्मीद नहीं। और प्रधानमंत्री आवास योजना से बढ़ेगी प्रॉपर्टी की डिमांड। HDFC की MD रेणु सूद कर्नाड ने कहा, आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं प्रॉपर्टी के दाम।
और क्रेडिट पॉलिसी अनाउंसमेंट से पहले बाजारों में नर्वसनेस जारी है। गिरावट का दौर अभी भी बरकरार। सेंसेक्स अब 111 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी में 35 अंकों का हम नुकसान देख रहे हैं 9,230 के लेवल्स पर। मिड कैप में भी नुकसान बढ़ा है सुबह के मुकाबले। 53 अंकों का नुकसान यहां पर है। बैंक निफ्टी भी दबाव में 32 अंकों के दबाव के साथ कारोबार हो रहा है और अब मार्केट ब्रेथ नेगेटिव होते हुए एडवांस डिक्लाइन रेशियो डिक्लाइंस के फेवर में 974 शेयर हैं जो गिर रहे हैं और इनके सामने 691 शेयर हैं जहां हम मजबूती देख रहे हैं। और अगर सेक्टर्स की बात करें तो सारे रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में दबाव है और दबाव आ रहा है हिंडाल्को, अदानी पोर्ट्स, आईटीसी, एचयूएल, ये सभी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं आज के बाजार में। साथ ही में अगर देखें कहां से बढ़त आ रही है तो ये बजाज ऑटो अभी तक का एक अच्छा खासा गेनर साबित हो रहा है। भेल में बढ़त है, आईओसी, रिलायंस, एक्सिस बैंक, ये तमाम काउंटर्स है जहां पर अभी बढ़त हमें नजर आ रही है। और अब बाजार के टेक्निकल ट्रेंड्स को समझते हैं। हमारे एक्सपर्ट प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, क्रेडिट पॉलिसी अनाउंसमेंट के पहले थोड़ा सा नर्वस है बाजार और इस नर्वसनेस में आप क्या कॉल देंगे निफ्टी में? वेल, गुड मॉर्निंग टू यू। यस, अपर रीजन पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, काफी बढ़ भी चुका था, लेकिन लोअर लेवल्स में 9195 जोन्स है, ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स है, लेकिन वहां तक आने की जरूर कोशिश कर सकता है क्योंकि और निफ्टी में 9240 में स्टिफ रेजिस्टेंस है। साथ ही में थोड़ी सी रिकवरी अब हम बैंक निफ्टी में भी देख रहे हैं। आपका नजरिया क्या है बैंक निफ्टी में? ये लग रहा है रिकवरी, लेकिन रिकवरी मुझे लग नहीं रही है बिकॉज ये गैप डाउन हुआ है तो जरूरी है कि कोशिश करता है कि प्रीवियस क्लोज की तरह कोशिश करे, लेकिन यहाँ पर एक अटेम्प्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक साइडवेज जोन है। अगर आज का लो अगर ब्रेक हो जाता है बैंक निफ्टी में 21,560 में तो फिर 21,480 भी देखने को मिल सकता है, वो फिर निफ्टी को नीचे ले आएगा। अब बैंक निफ्टी साइडवेज है, निफ्टी वीक है और बैंक निफ्टी अगर वीक हो जाएगा तो निफ्टी में और गिरावट आ सकती है। तो बहुत ही कॉशियस बाजार नजर आ रहे हैं। इंतजार रहेगा 2:30 बजे जब आरबीआई अपनी क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार करेगा और इसका सबसे बड़ा कवरेज आप तो सीएनबीसी आवाज में देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल रुक करते हैं स्टॉक्स फटाफट का। अगले 6 मिनट तक आपके आए तमाम सवालों का फटाफट जवाब देंगे प्रकाश गाबा। मुंबई से शशि, टीटागढ़ वैगन्स है इनके पास, 30 शेयर हैं, 112 रुपए 45 पैसे पर इन्होंने खरीदा था और हम जिस तरह से देख रहे हैं रेलवे अथॉरिटी को मंजूरी मिली है। आज रेलवे से जुड़े सारे ही स्टॉक्स एक्शन में दिख रहे हैं। आपकी सलाह टीटागढ़ वैगन्स पर? वेल, अपमूव ऑन है टीटागढ़ वैगन्स पर। 105 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लेकिन अपर रीजन में 140 और 150 यहां तक जाएगा तो वहां पर एक रेसिस्टेंस है, वहां पर एग्जिट करने का मौका मिल सकता है। फिलहाल होल्ड। मुंबई से शिराज, बीपीसीएल है इनके पास, 1100, 660 पर खरीदा था इन्होंने। ये स्टॉक अगर मेरे पास होता तो मैं एग्जिट कर लेता क्योंकि अब अपर रीजन पे रेसिस्टेंस है, आप साइडवेज जोन पे और थोड़ी गिरावट होगी तो इसमें फ्रेश चल आएगा, फिर वो 600 जोन पर ले आएगा, इसीलिए एग्जिट बीपीसीएल। रायपुर से रोहित मिश्रा, डेल्टा कॉप, 3000 शेयर, 214 की खरीद। वेल, काफी हाई समय ले लिया जगह पर, यहीं पर एक जगह थी प्रॉफिट बुक करने की। परसों जो अच्छा आपको मिला था उसे लग रहा था ये एक एग्जॉशन है और एग्जॉशन आ गया, मेरे ख्याल से एग्जिट। जालंधर से सुमित, उदयपुर सीमेंट होल्ड करते हैं, 3025 रुपए 60 पैसे में खरीदा है। आपकी सलाह उदयपुर सीमेंट पर? फिलहाल प्रॉफिट हो रहा है इन्हें हल्का, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके, सो 8 रुपए 65 पैसे पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है, इसे बुक कीजिए और एग्जिट कीजिए उदयपुर सीमेंट। अजमेर से इम्तियाज, भारतीय इंफ्रा होल्ड करते हैं, 200 शेयर, 321 रुपए 50 पैसे की खरीद है। भारतीय इंफ्रा, वेल मैं चार्ट निकाल लेता हूँ भारतीय इंफ्रा का, देखें इसका हाल क्या है। यस, होल्ड करना चाहिए। भारतीय इंफ्रा स्ट्रक्चर के हिसाब से 390 का ये जोन है, वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। 390 to 380 जोन, यहां पर एग्जिट कीजिए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से कल्याण रॉय, एल&टी फाइनेंस, 35 शेयर, 121 रुपए 45 पैसे की खरीद। वेल, होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 121 का। अपर रीजन पे टारगेट कुछ 150 के नजर आ रहे हैं। वाराणसी से सौरभ, वेदांता होल्ड करते हैं, 15 शेयर, 262 की खरीद रही है। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 265 का, एग्जिट है अराउंड 280 to 290 जोन्स।
पंजम से अजय गोकुलदास 250 शेयर 74 रुपए की खरीद है। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 75 का, बेचने की जगह अराउंड 100 के इर्द गिर्द। 100 की टारगेट का इंतजार, 75 का स्टॉप लॉस गोकुलदास में। जिमित मेहता अहमदाबाद से करूर वैश्य बैंक 200 शेयर 101 की खरीद। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 113 का, अपर रीजन में टारगेट 125 से 130 नजर आ रहे हैं। जैसलमेर से हरिराम अशोक लेलैंड 500 शेयर 91 रुपए की खरीद है। नथिंग टू वरी, होल्ड करना चाहिए। और भी गिरावट आ सकती है लेकिन नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिएगा। जब भी ये 95 क्रॉस कर लेगा फिर 110 से 120 जाएगा टारगेट। ये लॉन्ग टर्म होल्ड है। डिप्स में 75-80 जोन है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां चाहे तो ऐड कर सकते हैं अशोक लेलैंड। मेरठ से करीम खान डिशमन फार्मा 60 शेयर 160 की खरीद। होल्ड कीजिए, बहुत अच्छा मुनाफा मिला है इनको। लॉक इन करने के लिए 300 जोन्स हैं, वहां पर अगर एग्जिट हो जाता है तो एग्जिट कीजिए। अगर टर्न होता है तो 290 नॉट 300। अपसाइड में जो टारगेट है 350 से 380 तक जाने की संभावना है डिशमन फार्मा। होल्ड। अहमदाबाद से राकेश याग्निक स्टरलाइट टेक्नोलॉजी 500 शेयर 113 की खरीद। होल्ड करना चाहिए 1 साल के लिए। अपमूव अच्छा है, यहाँ पर साइडवेज जोन पर है, फ्रेश अपमूव शुरू होगा, टारगेट बहुत बढ़िया हो सकता है, 160 भी हो सकता है। होल्ड। सतारा से विकास बीएससी के 40 शेयर 1150 इनकी खरीद का भाव। ये स्टॉक मेरे पास बीएससी में लिस्ट नहीं है, इसलिए मैं चार्ट नहीं देख पाऊंगा। राजन कपूर चंडीगढ़ से कैनरा बैंक 500 शेयर 315 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए अराउंड 290 का। कैनरा बैंक मुझे लगता है टारगेट 350 से 360 से 370, ये एक जोन है, वहां तक जरूर जाएगा लेकिन वक्त लगेगा। दिल्ली से प्रियदर्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 100 शेयर 280 की खरीद। होल्ड कीजिए, स्टॉप मुझे लगता है टारगेट 320 का है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 370 के इर्द गिर्द है। होल्ड कीजिए। जोधपुर से राजन गुलेचा एचसीसी 4000 शेयर 41 रुपए की खरीद है। ये स्टॉक तो होल्ड है, मीडियम टर्म तो लॉन्ग टर्म के लिए 40 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है एचसीसी में। मुझे लगता है इसका टारगेट और भी बढ़िया हो सकता है, टारगेट 52 to 60 जोन यहाँ तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। अलीगढ़ से सुधीर गुप्ता आईडीएफसी बैंक होल्ड करता है 400 शेयर 70 रुपए की खरीद। वेल, होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लगाना चाहिए 58 का, अपर रीजन में 70 के इर्द निकल सकते हैं। देवास से हर्ष यस बैंक 20 शेयर 1282 की खरीद। 1571 का टारगेट था, वो आजकल अचीव हो चुका है। अगर आपका ट्रेडिंग का नजरिया है तो एग्जिट, अदरवाइज येस बैंक अब भी अच्छा लगता है। अगर आपको स्टॉप लगाना पड़ेगा मुझे लगता है, और स्टॉप होना चाहिए टाइट, लॉक इन करने के लिए प्रॉफिट के लिए 1535। मुंबई से विशाल भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन 500 शेयर 818 रुपए 35 पैसे की खरीद। अब ऐसी जगह पर है जहां पर सपोर्ट है, सपोर्ट लेगा। फिर जब भी फ्रेश अपमूव शुरू होगा इसका टारगेट 800 रुपया हो सकता है। भारत फाइनेंशियल, सॉरी गलती हो गई मेरी, भारत फाइनेंशियल अपमूव ऑन है। स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे 1000 का नजरिया नंबर लगता है, वक्त लग सकता है। अब शॉर्ट टर्म में थोड़ी एक वीकनेस है, हो सकता है कंसोलिडेशन हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नियर बाय है, इसीलिए होल्ड। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में हमारी घड़ी यहीं पर थमती है, लेकिन एचडीएफसी को भी अभी आरबीआई से रेट कट की उम्मीदें नहीं है। एचडीएफसी की एमडी रेणु सूद कर्नाड का कहना है फिलहाल बैंकों के पास भी रेट कट का फायदा ग्राहकों को देने की गुंजाइश नहीं है। हमसे एक्सक्लूसिव बात में उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं प्रॉपर्टी के दाम। क्या आपको लग रहा है कि प्राइस करेक्शन होने वाला है? जहां प्राइस करेक्शन देखी है, और वो भी निधि इतनी ज्यादा नहीं देखी जितने लोग समझते हैं, जो है हाई एंड, जिसमें एचडीएफसी का रोल बहुत ही छोटा है, वहां ज्यादा करेक्शन हुई है, जहां 15 से 20% करेक्शन हुई होगी। पर उससे जो लोअर कैटेगरी के होम्स हैं, मिडिल कैटेगरी के होम्स हैं, उसमें ऐसी प्राइस करेक्शन नहीं हुई है। और मेरे हिसाब से जो हमारी डिमांड है अपनी कंट्री में, वो अभी करेक्शन इतनी होने भी नहीं वाली। मेरे आई थिंक समवेयर जैसे एक तरह से जब घर बिकने शुरू होंगे, अगर इस स्कीम के कारण, या एज आई सेड वो बिल्डर्स की जिसके लिए वो दिया हुआ है टैक्स बेनिफिट, आई थिंक स्लोली इफ एनीथिंग
अगले 6 महीने 1 साल में आपकी प्राइसेस थोड़ी ऊपर क्रीप ही ना करनी शुरू कर जाए रादर देन एक्चुअली कमिंग डाउन। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक रेट कट? देखिए, पिछली बारी तो नहीं हुआ था और मेरे हिसाब से ऐसी कोई चीज हुई नहीं है इकोनॉमी में जिसके कारण इस बारी होना चाहिए। इफ नथिंग एल्स, अमेरिका में तो रेट बढ़े ही हैं। तो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, HDFC की तरफ से नहीं मैं बोल रही। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कल कुछ खास चेंज आएगा। और अगर मैं बैंक्स की बात करूं या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात करूं, आपकी HDFC की बात करूं, तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों के पास कहीं रूम है कहीं कुछ रेट कट करने का? देखिए निधि, जब भी हमारे पास गुंजाइश रही है, जब भी हमारे कॉस्ट ऑफ फंड्स हमारे नीचे गए हैं, हमने हमेशा अपने कस्टमर्स को पास ऑन किया है और करते रहेंगे। MIG के लिए भी अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में एक नई गाइडलाइंस पारित की गई है जिसके तहत अब इस कैटेगरी में भी लोगों को क्रेडिट लिंक सब्सिडीज मिलेंगी। तो मैम, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपके व्यूज इसके ऊपर क्या है और आपको लगता है कि ये जो पूरी डिमांड है हाउसिंग लोन्स की, इसको पुश करने में ये मदद करेगी? बिल्कुल, बहुत करेगी। अगर आप पिछले 5 से 8 साल की हिस्ट्री देखिए, जहां भी प्रॉपर्टी प्राइसेस में या प्रॉपर्टी डिमांड में, घर खरीदने की डिमांड में थोड़ी मध्यमता आई थी, कोई ना कोई कुछ ऐसी चीज हुई थी जिसके कारण एक सेगमेंट है जो हाउसिंग का एक तरह से रिवाइव हुआ था और उसका जो इफेक्ट था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डोमिनो इफेक्ट था, वो छोटे से घर से मीडियम लेवल हाउस तक के और थोड़े हाई वैल्यू हाउस तक भी उसका इफेक्ट हुआ था। मेरे हिसाब से इस समय ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो नई 2 स्कीम्स आई हैं, हालांकि वो बेशक 1 साल के लिए ही हैं, 2017 तक की है, आई थिंक ये वही कैटलिस्ट होंगी जो पिछले सालों में कोई और कारण था, जो इस समय मेरे को लगता है इनके कारण हाउसिंग डिमांड एक तरह से उन्हें फिर से एक फिलिप आएगा। लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक और उनके स्टॉक से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे होंगे प्रकाश काबा। आगे वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। और अब वो वक्त है जब हम जोड़ते हैं अपने दर्शकों को अलग अलग शहरों से। गांधीनगर से नितिन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्ते नितिन, बताइए किस शहर पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? मैडम, मेरे पास PNB हाउसिंग फाइनेंस की 25 शेयर 1205 की भाव से, और मैं 6 महीने का व्यू जानना चाहता हूँ। ओके, फिलहाल PNB हाउसिंग में आपको 22 रुपए 50 पैसे पर शेयर नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ये सवाल रखते हैं प्रकाश जी के सामने। प्रकाश जी, 6 महीने के नजरिए से PNB हाउसिंग टेक्निकल चार्ट्स पर आपको कैसा दिख रहा है? बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो अप मूव ऑन है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी करेक्शन आ सकती है, नथिंग टू वरी। हो सकता है और लोअर लेवल देखने को मिले। 1165 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1145 में। अगर इसमें थोड़ी गिरावट मिलती है तो वहां पर उसका एडवांटेज लेकर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अप मूव ऑन है, 1250 से 1300 का मुझे टारगेट नजर आ रहा है। और अब बात करते हैं उस्मानाबाद से धीरज शिंदे जुड़ चुके हैं सौदा आपका में। धीरज जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम, मेरे पास टेक महिंद्रा के शेयर है 150। मैंने 4 के रेट पे लिए थे, तो एक 1 ईयर के नजरिए से क्या होगा उसका? ओके, 1 साल का नजरिया रखते हैं। फिलहाल नुकसान 15 रुपए 60 पैसे पर शेयर उठाना पड़ रहा है धीरज जी को। प्रकाश जी, 1 साल का नजरिया टेक महिंद्रा में, क्या सही टाइम फ्रेम चुना है इन्होंने? क्या सलाह होगी? टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है, ऐसा ही चुनना चाहिए। अब गिरावट हुई है 15 रुपए की, नथिंग टू वरी। ऐसी जगह पर है कि इतना गिरावट हुई है कि इतना स्ट्रेच हो चुका, बाउंस इसके इर्द गिर्द ही मिलेगा। मुझे ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती। गिरावट का एक बाउंस मिलेगा, वो आपको ले जाएगा कुछ 475 480 जोन्स में। तो नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। 1 साल के नजरिए से मुझे 500 का टारगेट भी नजर आ रहा है। होल्ड टेक महिंद्रा। ओके, तो 500 के टारगेट के लिए 1 साल का नजरिया बिल्कुल सही है धीरज जी, और सही चयन स्टॉक का 1 साल के लिए। हैदराबाद से सतीश से अब बात करते हैं। सतीश जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार, मेरे पास अरबिंदो फार्मा। ओके, 3000 शेयर पड़े हुए 3 महीने से 677 के हिसाब से।
ओके, उसको क्या करना समझ में नहीं आ रहा है, उसमें कुछ पैसे नहीं बना पा रहे। फ्रॉम लास्ट 3 months आई एम होल्डिंग, आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। ओके, चलिए हम बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। प्रकाश जी, और औरोबिंदो फार्मा में क्या सलाह देंगे आप सतीश को? 3 महीने से होल्ड करके रखा हुआ है, 7 रुपए 85 पैसे का नुकसान पर शेयर उठा रहे हैं। जब भी किसी को लगे कि पता नहीं क्या करना चाहिए, उस जगह अच्छी बन जाती है एग्जिट करने की, लेकिन आपने एग्जिट नहीं किया है, कोई बात नहीं। ये औरोबिंदो फार्मा एक फार्मा पैक में थोड़ा डिप्रेशन है अब, लेकिन मुझे लगता नहीं इसमें खास गिरावट और भाग की। हाँ, आपको सता जरूर रहा है, लेकिन खास गिरावट है नहीं। जब भी ये गिरावट थमेगी या ये थकान थमेगी, लेकिन गिर तो नहीं रहा, अपमूव शुरू होगा। औरोबिंदो फार्मा की बात करें, मुझे लगता है 780 का 760 का एक टारगेट है, वहां तक जाएगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा। कब जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें गिर नहीं रहा, ये अच्छी बात है। होल्ड कीजिए। तो एक स्टेटस को में नजर आ रहा है, इसलिए होल्ड कीजिए अभी और बेहतर टारगेट्स का इंतजार कीजिए। अलवर से विजय जी मेरे साथ हैं फोन लाइन पर। नमस्ते विजय जी, बताइए किस स्टॉक पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? मॉर्निंग मैम एंड मॉर्निंग सर। मेरे पास कोल्टे पाटिल है 150 शेयर एट 158, क्या उसका है? और सिंडिकेट बैंक है 300 शेयर एट 68। दोनों ही आपने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है? हाँ मैम, मैक्सिमम 2 मंथ। ओके, 2 to 3 मंथ जो मुझे सुनाई पड़ रहा है। तो सिंडिकेट बैंक और कोल्टे पाटिल, प्रकाश ये आपकी सलाह इन दोनों पर? कोल्टे पाटिल तो ठीक ही नजर आ रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपसाइड ऑन है, 220 का जोन है, वहां भी देखने को मिल सकता है। इनको अगर स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगा सकते हैं 170 का, यहां पर एक सपोर्ट है। दूसरा रही सिंडिकेट बैंक, यस अपमूव यहां पर भी ऑन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 70 के इर्द गिर्द है। मुझे लगता है कि यहां एक बेस बन रहा है, कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लगा है। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए, 83 जोन। जब भी ये 83 क्रॉस कर लेगा, इसमें फ्रेश अपमूव शुरू होगा, फिर वो 90-95 जोन ले जाएगा, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड सिंडिकेट बैंक। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रकाश गाबा की पसंद जानेंगे, प्रकाश जी के 2 ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका, प्रकाश गाबा मेरे साथ है और अब वक्त है प्रकाश गाबा जी के ट्रेडिंग टिप्स जानने का। प्रकाश जी बताइए, कौन से वो स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहे हैं? बजाज ऑटो, मुझे लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रैप हो रहे हैं, अपसाइड ऑन है। इसका जो टारगेट है बजाज ऑटो का 2850 है, 1 या 2 दिन लग सकते हैं। स्टॉप होना चाहिए 2790। बजाज ऑटो बाय। स्टॉक जो वीक नजर आ रहा है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। अपर रीजन्स में सेलिंग प्रेशर है, इतना बढ़ चुका है कि शायद एक करेक्शन आए, यहाँ पर एक रिएक्शन आ सकता है। लोअर लेवल पे जो टारगेट है 222 के, स्टॉप होना चाहिए 230 का एक्साइड सेल। तो एक शॉर्ट कॉल एक्साइड पर सेल की सलाह दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग करने की सलाह है प्रकाश जी की तरफ से बजाज ऑटो में। बाय बजाज ऑटो, लक्ष्य 2850 के और स्टॉप लॉस 2790 पर। और इसी के साथ धन्यवाद प्रकाश जी, आपने वक्त निकाला सौदा आपका के लिए, और मुझे भी यहीं दीजिए इजाजत प्रकाश जी के साथ साथ। लेकिन देखते रहिए CNBC आवाज। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन होगा कमोडिटी राउंड अप में नेहा आनंद के साथ। नमस्कार।